हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम RSI, सुपर ट्रेंड और MACD की मदद से बाय और सेल सिग्नल जनरेट करेंगे और एक स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे। ओके, तो चलिए हम पाइथन के सॉफ्टवेयर में एंटर होते हैं। आपको पिछली वीडियो में हमने विजुअल स्टूडियो कोड और पाइथन को इंस्टॉल करना बता दिया था, तो आज हम इन्हीं सॉफ्टवेयर पे पाइथन की कोडिंग करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात तो आपको एक चीज़ याद रखना है, आप जिस भी पाइथन को इंस्टॉल किया है आपने सॉफ्टवेयर को, उसका वर्जन यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, क्रॉस कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 3.11 किया हुआ था, तो मैंने पाइथन 3.11.2 64 GB को मैंने इसे चेक कर दिया। ठीक है, इस अगर ये आप क्लिक नहीं रहेगा, अगर आपने किसी अदर वर्जन को क्लिक कर रखा होगा तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है रनिंग के टाइम पे। ओके, तो सबसे पहले तो चलिए हम RSI की बात करते हैं। RSI से पहले सुपर ट्रेंड पे करते हैं, ये काफ़ी इजी है। सबसे पहले तो आपको पता है कि वाई फाइनेंस को हम किस तरह से इंपोर्ट करते हैं, इसे भी हम यहाँ पर बता देते हैं। आपने देखा होगा पिछले वीडियोस में हमने जुपिटर और स्पाइडर के सॉफ्टवेयर पे इनको इंस्टॉल करना सीखा था। तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में किस तरह से इनको इंस्टॉल किया जाता है वो हम बताते हैं। यहाँ पर आपको pip इंस्टॉल वाई फाइनेंस, ओके, आपको बस इस तरह से टाइप करना है, देन प्रेस इंटर, वेट फॉर सम टाइम फॉर इंस्टॉलेशन। ओके, वेट, यहाँ पर ऑलरेडी कह रहा है क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा था, बट आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, एंड देन सिंपल सा हमने याहू फाइनेंस को इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब अगला स्टेप है, हमने याहू फाइनेंस को इंपोर्ट किया, ऐसा YF पांडास को इंस्टॉल किया। ये भी एक बहुत ही पावरफुल पैकेज है। ठीक है, इसे PT एंड देन इंपोर्ट पांडास TA STA। तो इसे भी आपको इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस इंडिकेटर का यूज़ करेंगे उन्हें हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो पांडास TA का आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसे इंस्टॉल किया जाता है। वेट कीजिए, आपने गूगल या आपके जो भी ब्राउज़र हैं वहाँ पे एंटर कीजिए एंड देन pip इंस्टॉल पांडास TA। ठीक है, इस तरह से आप टाइप कर लीजिए, तो यहाँ पर उनका शो कर लेगा डेटा जो भी है। वेट करते हैं रिस्पॉन्स का। आपने देख लिया pip इंस्टॉल पांडास TA लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे आपको कॉपी कर लेना है। मैंने इसे इसलिए इंस्टॉल की क्योंकि टाइप किया था, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर एक डैश भी सिंबल है, मैंने इसे भूल गया था इंस्टॉल टाइप करना। इसलिए अपने को क्लियर होना चाहिए कि हम जिस भी पैकेज या को इंस्टॉल कर रहे हैं वो एकदम क्लियर सही पॉइंट्स होने चाहिए। यदि आप इस डैश को भी इरेज कर देंगे तो यहाँ से ये इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम हमारे सॉफ्टवेयर में चलते हैं। अब यहाँ पर इसे आप पेस्ट कर देते हैं। ओके, वेट, एक मिनट, इसे मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी हो गया एंड देन पेस्ट हियर। ओके, हाँ, यहाँ पे पेस्ट मैंने कर लिया है। ओह सॉरी, फिर से मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लिया। वेट, यहाँ से हमने कॉपी किया, देन पेस्ट। ठीक है, इंटर, वेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये भी पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया। अब अगला स्टेप है, हमने लिखा हुआ है डेटा इज इक्वल टू याहू फाइनेंस डॉट डाउनलोड NSC बैंक। हमने निफ्टी बैंक का यहाँ पे डेटा कैप्चर करे, कितना 7 पीरियड का इंटरवल है 5 मिनट का। ओके, तो हमने याहू फाइनेंस से इस NSC मतलब निफ्टी बैंक का हमने डेटा डाउनलोड किया। ठीक है, फिर देन सुपर इज इक्वल टू TA डॉट सुपर ट्रेंड। TA जो पांडास TA का एक पैकेज का मॉड्यूल है सुपर ट्रेंड। यहाँ पे हमने सुपर ट्रेंड डेटा को सुपर ट्रेंड को हमने एंटर किया, देन हाई लो क्लोज प्राइस एंड देन हमने सुपर ट्रेंड का यहाँ डेटा जो 20 है इसे मैं 40 कर देता हूँ। आप 20 भी कर सकते हैं 40 भी कर सकते हैं, तो चलिए 20 पे ही काम करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर 20 एंड ये अपना 20 हो गया और हमारा फैक्टर 2 हो गया और सुपर ट्रेंड 20। इस लाइन को आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर अब हम इसे हमारे कॉलम बनाना है, ठीक है, हमारे डेटा में कॉलम बनाना है। तो सुपर ट्रेंड इज इक्वल टू सुपर, और यहाँ जो सुपर उसे हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपने देखा होगा कि पिछले वीडियोस में हमने कोडिंग किया था, कुछ इसी तरह के कोडिंग के कंडीशंस थे, ठीक है। तो हमने डेटा डॉट लोकेशन डेटा एडजस्टमेंट क्लोज, जो कि फाइनल क्लोज प्राइस का होता है, इज ग्रेटर देन सुपर ट्रेंड, then signal is generate by, okay, and if adjustment clause is less than super trend then our signal generate sell signal, okay। इसके बाद हमने डिस्प्ले विड्थ को बढ़ा दिया है, मैक्सिमम कॉलम मैक्सिमम रो को नन कर रहे हैं ताकि हम फुल डेटा को शो कर सके। अब यहाँ पर देख रहे हैं प्रिंट करके हमने डेटा के टेल डेटा, मतलब लास्ट के डेटा के 100 डेटा को हम कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ आपने देख लिया, हमने सारा टाइप कर रखा है। आप इन्हें टाइप कीजिएगा एंड देन रन पाइथन कोड, ओके। अब वेट करते हैं सॉफ्टवेयर इस कोडिंग के रन होने का। अब आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट हमने 100 डेटास कैप्चर किया था। अब जैसे यहाँ पर देखिए 10/2/2023 को, ठीक है, यहाँ पर 13 बज के मतलब 1:25 पे हमको सेल सिग्नल भी मिला हुआ था, ठीक है, मतलब मार्केट के गिरावट का सिग्नल। तो आप देख सकते हैं 40,563 से 544 तक गिरा था, और इस तरह से ये सेल सिग्नल्स को हमको मिल गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 515 हो गया, 542 और फिर 500, इस तरह की ये पैकेज है। हाँ, और आपको याद रखना है कि ये जो सिग्नल्स होते हैं जो शुरुआत में होते हैं वहाँ पर एक काफ़ी मददगार होते हैं, मतलब जहाँ से फर्स्ट टाइम सेल सिग्नल मिलता है वहाँ से, क्योंकि ये प्राइस, क्योंकि आप जानते हैं सुपर ट्रेंड जहाँ सेल सिग्नल देता है उसके बाद प्राइस एक मोमेंट तक चढ़ता है, उसके बाद सुपर ट्रेंड जहाँ पर फ्लैट होता है, तो सुपर ट्रेंड इज फ्लैट, इसका मतलब यह है कि इट एक्ट अ मैग्नेटिक, ओके, मैग्नेट की तरह यूज वर्क करेगा और प्राइस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 491 में सेल का सिग्नल था, 455 तक था, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो उसके बाद कंटिन्यू सेल होता रहा, 478, 388, 300, 290, अच्छा खासा मार्केट में गिरावट आई, ठीक है। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हम अगर बायर्स हैं तो हम यहाँ पर पुट लेकर के बैठ सकते हैं, या तो अगर ऑप्शन सेलर्स हैं तो हम कॉल सेल करके यहाँ पर हम बैठ सकते हैं, एक अच्छी खासी हमको प्रॉफिट मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बाय सेल के सिग्नल हमें मिल जाते हैं। अब यहाँ पर फिर से हमें एक सेल सिग्नल मिला 277 का, 277 से अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से 277 से 251, 262 तक गया था। उसके बाद अगर और आगे आप बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि कहाँ तक 196 तक गिर गया था मार्केट, ठीक है। लगभग देखा जाए तो 80-90 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे शो हुई थी, ठीक है। इसी तरह से हमको बाय सिग्नल्स भी मिलते हैं। तो इस तरह से हम इन ट्रेड्स का या सुपर ट्रेंड का यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेटेजी क्रिएट करने में। अब अगला इंडिकेटर है जो कि है RSI। RSI में भी सेम आपको वाई फाइनेंस, पांडास और पांडास टीओ को इंपोर्ट कर लेना है, जैसा कि हमने सुपर ट्रेंड में किया हुआ था। एंड देन डेटा कैप्चर किया हमने NSE बैंक का 7 डेज का 5 मिनट के टाइम इंटरवल पे, और यहाँ पर आपने देखा होगा हमने RS लिखा हुआ, ये RSI का शॉर्टकट है, हम RS लिए TA पैकेज के RSI मॉड्यूल से हमने डेटा क्लोज किया 14 टाइम पीरियड का, ठीक है। और उसके बाद RSI नाम से एक कॉलम हमने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर भी कंडीशन यह कहता है, पहले हमने यहाँ पर RSI के लिए 2 कंडीशन क्रिएट किया हुआ है। पहला कंडीशन है कि RSI की वैल्यू इज ग्रेटर, RSI वैल्यू इज ग्रेटर देन 60, देन स्ट्रेटेजी 1 से बाय, ओके, आपको बाय सिग्नल मिलेगा। यदि RSI लेस देन 40 तो हमारा जो स्ट्रेटेजी 1 है वो ये कहता है कि मार्केट में सेल है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड स्ट्रेटेजी में ऐसा आप समझ जाइए कि RSI की वैल्यू 70 के एबो है तो हमें शो करेगा कि ये एक ओवरबाउट जोन है और कभी भी गिरावट आ सकती है, ठीक है। रेडी टू सेल के लिए रेडी रहना है। और यदि 30 के
लेस देन RSI की वैल्यू लेस देन 30 है तो स्ट्रेटेजी 2 कहता है कि ओवरसोल्ड जोन है, अपने को रेडी रहना है बाय के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर सेम मैक्सिमम कॉलर्स मैक्सिमम रो रन किया और डेटा 100 डेटा हमने कैप्चर किया, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को भी हम रन कर लेते हैं। वेट, अब यहां पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए हमको क्या मिल रहा है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर देखिए 40 के नीचे गया, पहला स्ट्रेटेजी नंबर 1, यहाँ पर स्ट्रेटेजी नंबर 1, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेटेजी नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रेटेजी नंबर 1 क्या कहती है। जैसे ही मार्केट 41 के नीचे गया, हमको इसने बोला कि मार्केट में सेल है, गिरावट का संकेत है, आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। यदि ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो हम यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं या तो फिर कॉल राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मार्केट 459 से अगर आप देखेंगे तो 388 एंड 324 देन 290, ठीक है, अच्छी खासी गिरावट हुई है यहाँ से, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद जैसे ही अब सेकेंड इंडिकेटर में आप देख सकते हैं कि RSI की वैल्यू, यहाँ पर RSI की वैल्यू जैसे ही 70 के ऊपर गई होगी, यहाँ पे हमको RSI की वैल्यू जैसे ही 27 क्योंकि हमने 30 के आसपास बोला था, ठीक है, ये 27 के आसपास आई है, 27 24 इस तरह से रेंज में आई है। तो इसने बोल दिया कि ओवरसोल्ड जोन हो चुका है, रेडी टू बाय, मतलब कि हमको आने वाले समय में बाय के लिए रेडी रहना पड़ सकता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर इस तरह से सिग्नल मिल सकता है। आप जिस स्ट्रेटेजी में वर्क करना चाहते हैं उस पर कर सकते हैं। आप 60-40 पे काम कर सकते हैं, 70-30 पे काम कर सकते हैं, या फिर 80-20 पे काम कर सकते हैं। जैसा आपको ओपिनियन, आपको जैसा अच्छा लगता हो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई। अब जैसे यहाँ पर देखिए फिर से हमको एक सेल्स का सिग्नल मिला। यहाँ पर सेल का ये स्ट्रेटेजी 1 है। इसमें कहते हैं कि हम जैसे ही 40 के नीचे प्राइस क्लोज हो RSI का, तो हम यहाँ पर सेल कर देंगे मार्केट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेल का मतलब होता है मार्केट की गिरावट की बात हो रही है, ठीक है, मतलब मार्केट में गिरावट है। अगर हम पुट लेंगे मार्केट की गिरावट में, हम पुट लेंगे, बायर है तो, सेलर है तो कॉल लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 41,319 से मार्केट 277, 251, 262, ठीक है, अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमको सिग्नल मिल जाएंगे। तो आपने देख लिया RSI की स्ट्रेटेजी भी, हमने 2 तरह के RSI की स्ट्रेटेजी डेवलप की थी। अब तीसरा है MACD। MACD में भी सेम याहू फाइनेंस, पैंडास और पैंडास टीओ को इंपोर्ट करना है। NSE बैंक का 7 डे टाइम पीरियड को 5 इंटरवल पे हमने डाउनलोड कर लिया याहू फाइनेंस से। देन यहाँ पे हमने MACD और MACD की डेटा को कैप्चर किया, MACD क्लोज। इसका अगर आप देखेंगे तो 12,26,9.0 ये इनकी वैल्यूज होती हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद MACD में 2 लाइंस होती है, एक MACD लाइन होती है, एक सिग्नल लाइन होती है, ठीक है। तो हमने सेम MACD के कॉलम, एक सिग्नल का कॉलम हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ की स्ट्रेटेजी हमने किस तरह से बनाई है। MACD की वैल्यू सिग्नल से ग्रेटर देन हो, ठीक है, ग्रेटर देन, MACD इज ग्रेटर देन सिग्नल एंड MACD इज ग्रेटर देन 0 and data is also signal is also greater than 0, then signal generate strong buy signal. Next line है MACD is less than signal, MACD less than 0 and signal is less than 0, signal generate strong sell signal, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा हुआ है MACD is greater than signal, ठीक है, एंड MACD लेस देन 0 एंड सिग्नल लेस देन 0, तो ये वीक बाय का साइन है। और यदि MACD इज लेस देन सिग्नल एंड MACD ग्रेटर देन 0 एंड सिग्नल ग्रेटर देन 0, सिग्नल इज वीक सेल, ठीक है। इस तरह से हमने स्ट्रेटेजी बना दी है एक। आप इसमें अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। और उसके बाद सेम हमने मैक्सिमम कॉलम रो को नन कर दिया ताकि हम फुल डेटा कैप्चर कर सकें। अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि विजुअल स्टूडियो कोड में एक चीज़ आपको याद रखना है, वो है कि आप जो भी कोडिंग करते हैं, इसमें जो भी चेंजेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो रन करने से पहले आपको फाइल में जा करके सेव या फिर सेव ऑल को क्लिक करना है, जिससे कि जो भी आपने चेंजेस किए होंगे वो सेव हो जाएंगे। देन प्रेस हियर रन। वेट,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ये कोड क्रिएट किया। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल मिल रहा है, मतलब कि मार्केट की गिरावट का संकेत है। तो 491 से मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 491 से 358 290, ठीक है, एक अच्छी खासी गिरावट हुई, स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल हमको मिला हुआ था। अगर देखेंगे तो 491 मतलब 490 भी मान लेते हैं, 490 से 290 मतलब 490 से 390 290 मतलब 200 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे हमको मिली। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग में पुट लेकर के बैठ जाते बाय करके तो एक अच्छी गिरावट का फायदा उठा सकते थे, या सेलर्स बनते तो कॉल राइट करके कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिग्नल ने अच्छा काम किया, स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल, ठीक है। तो इस तरह से हमको मिल गया। अब देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर वीक बाय सिग्नल मतलब मार्केट में अपसाइड मूवमेंट है। वीक बाय का मतलब ये होता है कि देखिए 314 से 321 गया, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर 41 288 256 हो गया, ठीक है। तो ये वीक बाय का सिग्नल मतलब आप बाय की अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, बट ये वीक है, कभी भी ये ब्रेक हो सकती है। अगर आपने देखा होगा तो देखिए 41 314 से मार्केट ने बाय का सिग्नल दिया, बट ये इतनी वीक थी कि आपको आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि 41 203 के आसपास डाउन हो गए 266, ठीक है। तो यहाँ से हमको वीक सिग्नल भी मिल गया। अब स्ट्रॉन्ग सिग्नल की बात करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए 203 पे इसने स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया मार्केट के चढ़ने का, तो 203 से 218, ठीक है, इस तरह से छोटा सा मिला। फिर भी 218 से फिर ये 220, हाँ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी उतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल तो नहीं मिली, बट मिल गई थी छोटी मोटी, ठीक है। तो इस तरह से काम कर सकते हैं, ये भी स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं। और मैं ये बात बताना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी है ये आप अपने ऑन एनालिसिस पे काम कीजिएगा। इन स्ट्रेटजीज़ के कंडीशन को आप अपने तरीके से बदल सकते हैं, आप किस तरह से इन इंडिकेटर्स को ट्रीट करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं। और ऑल दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, ओके। बस इसका उद्देश्य आप लोगों को पाइथन की कोडिंग के बारे में बताना था, एनएससी की डेटा, बीएससी, एनएससी, निफ्टी बैंक, इन सब की डेटा, स्टॉक्स की डेटा को हम किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं, किस तरह से हम डाउनलोड कर सकते हैं और उनमें इंडिकेटर्स लगा करके उनकी डेटा को किस तरह से स्ट्रेटजी के थ्रू हम बना सकते हैं, कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का काम होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।